नमस्कार, अनमोल लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वार्षिकी लेके आए हैं जो वर्ष 2019 से 15 मार्च 2020 तक का करेंट अफेयर्स है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें, जिससे हमारा कोई भी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर जीत दर्ज हुई? तो इसका आंसर है 62 सीटों पर। 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बना? तो इसका आंसर है नसीम शाह, पाकिस्तान का। 2020 का अंडर 19 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर है बांग्लादेश ने। 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो इसका आंसर है पुलेला गोपीचंद को। 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी? तो इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है डॉक्टर NS धर्मशक्तु। 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 40वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दीपा मलिक। यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर के रूप में प्रमाण पत्र दिया है? तो जयपुर को दिया गया है। 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो इसका आंसर है शशिकांत दास। हाल ही में किसे कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रमोद अग्रवाल को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो वो राज्य है उड़ीसा। किसे कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अजय बिसारिया। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है रानी रामपाल। हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो इसका आंसर है तरनजीत सिंह संधू को। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गाटी, GATI। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है B आनंद। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं में कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर है 7 हस्तियों को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला कचरा क्लिनिक खुला है? तो वो राज्य है भोपाल। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने आरंभ की है? तो वह राज्य पंजाब है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 51वां स्थान मिला है। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 72वां स्थान मिला है। किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर है हैदराबाद को। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर है 76वां स्थान मिला। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है किरण मजूमदार शाह। 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है SK सैनी। 18 जनवरी 2020 को कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर है मिखाइल मिशुटिन।
हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 84वां स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। आईसीसी अवार्ड 2019 में किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है रिचर्ड इलिंगवर्थ। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी फोर्ट। 14 जनवरी 2020 को कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो इसका आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा। बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है कुलदीप यादव। माफ़ करिएगा, जसप्रीत बुमराह को। एक बार पुनः सुने। बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। किस राज्य सरकार ने अम्मा बेडी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है जसबिंदर मिलान। झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ महतो। हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो किस व्यक्ति पर लिखा गया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? तो इसका आंसर है लियो कार्टर। 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका आंसर है इरफान पठान। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है हॉकी। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मनी मोबाइल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। इसकी अवधि कितनी है? तो इसका आंसर है 2 घंटे 41 मिनट। असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है भोगाली बिहू। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? 80वीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी आईएससी के 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है? तो इसका आंसर है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है मेरठ, उत्तर प्रदेश। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है केपी शर्मा ओली। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है कुमार मुन्नन सिंह। दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस। 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुरेश चंद्र शर्मा। 107वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला सबसे युवा गेंदबाज कौन बना? तो इसका आंसर है मुजीब उर रहमान। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों को निवारण के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 139। कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है?
तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी का के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। 4 जनवरी 2020 को टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुवाहाटी। हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो वह राज्य कर्नाटक है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन या जंक्शन पर नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है अन्ना कापले जंक्शन पर। किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है? तो इनका नाम है दीपक पुनिया। 27 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो इनका नाम है राहुल गांधी। वर्ल्ड इकोनॉमी लीग टेबल 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 55 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा? तो 2026 तक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में। 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामो उद्योग ने कहाँ अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो इसका आंसर है संजय गुप्ता। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के देशों का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य द्वारा जारी किया गया? तो वह राज्य हरियाणा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी CPO25 कहाँ आयोजित किया गया? तो मैड्रिड स्पेन में। बांग्लादेश ने विद्वानों की हत्या में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया? तो इसका आंसर है 14 दिसंबर। हाल ही के दिनों में फास्टैग की चर्चा समाचार में आ रहा है, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। पिनाका का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है एक मिसाइल प्रणाली से। फुटबॉल के नियामक संस्था यानी फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है बेल्जियम। फीफा वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर है लिवरपूल। हाल ही में संपन्न हुए 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर है भोपाल में। 2022 में होने वाले बर्किंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत ने विरोध किया? तो इसका आंसर है निशानेबाजी। 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी गई? तो इसका आंसर है MiG-27। उनतीस दिसंबर 2019 को किस फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य यानी SDGP सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो इसका आंसर है केरल। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाया है? तो इसका आंसर है बिपिन रावत।
दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर है हेमंत सोरेन। 28 दिसंबर 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता? तो इसका आंसर है कोनेरू हम्पी ने। 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई? तो इसका आंसर है मलाला यूसुफजई। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है एयरटेल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर है अटल टनल। हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है इको। हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो फिल्म का नाम है अंधाधुन। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? तो इसका आंसर है बाल ठाकरे। किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा? तो इसका आंसर है 23 लेखकों को। 31 दिसंबर 2019 को कौन भारत के थल सेना का कार्यभार संभाला? तो इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने ने। 17 दिसंबर 2019 को जारी वर्ष 2019 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 112वां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो 25 दिसंबर को। 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो इसका आंसर है टोनी एन सिंह। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर है इवांका ट्रंप। 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 9वां। टाइम्स पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो इसका आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। दिसंबर 2019 में किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सुनील शेट्टी। 10 दिसंबर 2019 को किस शहर को दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? तो इसका आंसर है आबू धाबी। 10 दिसंबर 2019 को जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 129वां। वाडा ने हाल ही में किस देश पर 4 प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है रूस पर। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है जोजीबेनी टुंजी ने। 7 दिसंबर 2019 को भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड को कौन सा संस्करण माना जाता है? तो ये 8वां है। यूनिसेफ ने किस अभिनेत्री को डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 दिया? तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में दिए गए जिनमें दीवा ऑफ द ईयर किसे अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है मलाइका अरोरा। कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर है सुंदर पिचाई। हाल ही में कौन ग्लोबल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? एक बार पुनः सुने। हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मॉरीशस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज सिंह रूपन।
हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो इसका आंसर है सोमा रॉय बर्मन। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है अकिकतम अच्युतम नंदुबरी। किस भारतीय शहर में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है दिल्ली। जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सातोशी सुजुकी। हाल ही में हुए घोषणाओं के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है एलिउद किपचो। किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया गया है? तो इसका आंसर है दलीला मोहम्मद। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है उद्धव ठाकरे। किस राज्य सरकार की ओर से हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है असम। किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट री नामक अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर है कैटरीना कैफ। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है। उस पत्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अरुण भूमि। हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर है सत्या नडेला। 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रजनीकांत। पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किसे वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर है डेविड एटनबरो को। 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो इसका आंसर है शरद अरविंद बोबडे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है असम। हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित व्यक्तियों को चुना गया है? इसका आंसर है 12। हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है नीता अंबानी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। 3 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? तो इसका आंसर है कामयाब। 2 दिसंबर 2019 को विराट कोहली ने किसे पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर है स्टीव स्मिथ। किसने भारतीय पोषण एंथम का थीम लिखा है? तो इसका आंसर है प्रसून जोशी। हैंड इन हैंड 2019 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर है भारत और चीन के बीच है। वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर
13वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है चीन। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को राज्य स्तरीय दर्जा देने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हाल ही में किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? तो इसका आंसर है चीन। किस सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन लगाने का फैसला किया है? इसका आंसर है बिहार। नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रॉनिक विमान का नाम क्या है? तो इसका आंसर है X-57 मैक्सवेल। किस राज्य सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में 1 से 6 कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने के लिए नाडू नेड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। विश्व कबड्डी 2019 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर है पंजाब। योग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का विषय क्या था? तो इसका आंसर है योग फॉर हार्ट केयर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 के 39वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका आंसर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत के किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है गुजरात। भारत का कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे नीचे है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। किसे मिस एशिया टाइटल 2019 के रूप में ताज पहनाया गया? तो इसका आंसर है गुयेन थी येन त्रांग। एक बार पुनः सुने, किसे मिस एशिया टाइटल 2019 का ताज पहनाया गया? तो इसका आंसर है गुयेन थी येन त्रांग। 14 नवंबर 2019 को 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है ब्राजील। 10 नवंबर 2019 को कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय गेंदबाज बना? तो इसका आंसर है दीपक चाहर। कौन खिलाड़ी हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। 7 नवंबर 2019 को की गई घोषणा के मुताबिक किसे वर्ष 2019 का व्यास सम्मान मिलेगा? तो इसका आंसर है नासिरा शर्मा। हाल ही में कौन सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना? तो इसका आंसर है वायेजर 2। 12 नवंबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है बिहार। नवंबर 2019 में कौन गोवा के नए राज्यपाल बने हैं? तो उसका आंसर है सत्यपाल मलिक। 7 नवंबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। 31 अक्टूबर 2019 को कौन लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने? तो इसका आंसर है RK माथुर। 31 अक्टूबर 2019 को कौन जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। किस टीम ने हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 25 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। UN ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है फीड आवर फ्यूचर। 23 अक्टूबर 2019 को कौन BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली।
किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है असम। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में सबसे आगे है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 23 अक्टूबर 2019 को किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता? तो इसका आंसर है बंगाल वॉरियर्स। यह प्रो कबड्डी लीग का 7वां संस्करण था। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नेपाल। अक्टूबर 2019 को कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्ड शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर है लियोनल मेसी। 16 अक्टूबर 2019 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 102। 14 अक्टूबर 2019 को कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी? तो इसका आंसर है प्रांजल पाटिल। 14 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है अभिजीत बनर्जी। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर है गांधीनगर। अक्टूबर 2019 में किस सोशल मीडिया ने डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है फेसबुक। 18 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो एनएसजी भी कहलाता है, का महानिदेशक नियुक्त किया है? अनूप कुमार सिंह। अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष संस्थान का स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। हाल ही में देश के किस राज्य ने अपने यहाँ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकार बनाया है? तो इसका आंसर है एयर इंडिया। 19 अक्टूबर 2019 को मोबिल इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि प्राप्त की है? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। क्रिकेट के नए फॉर्मेट 100 बॉल यानी द 100 टूर्नामेंट के लिए हुई नीलामी में बिकने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर है रशीद खान। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पंकज कुमार। किस महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। भारतीय नौसेना बांग्लादेशी नौसेना साझा गश्त का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? एक बार पुनः सुने। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। भारतीय रेलवे ने 9 सर्विस सेवा ट्रेनों का परिचालन शुभारंभ किया है। यह 9 सर्विस सेवा ट्रेन भारत के कितने राज्यों में प्रचालित की जाएगी? तो इसका आंसर है 8 राज्यों में। किसे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान
किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। एम हरियाली ऐप का उद्घाटन किस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया है? तो इसका आंसर है शहरी क्षेत्र के सरकारी कॉलोनियों के संरक्षण हेतु। 13 अक्टूबर 2019 को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सम्मानित किए गए? तो इसका आंसर है MK वेंकैया नायडू। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है अबी अहमद अली। वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है पीटर हैंडके। 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने? तो इसका आंसर है राफेल। 7 अक्टूबर 2019 को भारतीय सेना ने अपना पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास शुरू किया। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है हिम विजय। 6 अक्टूबर 2019 को कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा यानी 13 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। 7 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है प्रकाश। 7 अक्टूबर 2019 को भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है तेजस। हाल ही में नई दिल्ली से किस स्टेशन के जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है कटरा। हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 150वीं जयंती। 29 सितंबर 2019 को किस प्रथम भारतीय कलाकार के नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर है पंडित जसराज। 1 अक्टूबर 2019 को जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 44वां स्थान मिला है। 27 सितंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है? तो इसका आंसर है 21वां। हाल ही में कौन भारत में किसी राज्य की क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर है रूपा गुरुनाथ। 27 सितंबर 2019 को किन 3 देशों के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ है? तो इसका आंसर है भारत, अमेरिका और जापान। 29 सितंबर 2019 को कौन ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में किसने फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। हाल ही में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर है सुप्रिया श्रीनेत। 20 सितंबर 2019 को किसे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सोहिनी गांगुली। 30 सितंबर 2019 को कौन भारतीय वायु सेना के नए चीफ बने हैं? तो इसका आंसर है RKS भदौरिया। 18 सितंबर 2019 को IFA अवार्ड 2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है राजी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशेज ट्रॉफी 2019 जीती है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में CM और मंत्रियों को अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भरने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन भारतीय हाल ही में यमन में UN मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है अभिजीत गुहा। 16 से 29 सितंबर 2019 के बीच भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर है थाईलैंड। किस राज्य की सरकार ने दोबारा ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। PM मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया, इसका विषय क्या है? तो इसका आंसर है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन।
हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव बने हैं? तो इसका आंसर है पीके मिश्रा। किस स्थान को भारत में स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इसका आंसर है रशीद खान, अफगानिस्तान के हैं। हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ। यह कौन सा संस्करण है? तो इसका आंसर है 15वां। 10 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नेपाल। पीएम मोदी ने हाल ही में कितने आयुष विशेषज्ञों के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर है 12। 15 अगस्त 2019 को किस राज्य की सरकार ने सचिवालय में जीन्स टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है बिहार। 29 अगस्त 2019 को किस एशियाई देश ने गजनवी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। किस भारतीय आईपीएस अधिकारी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो इसका आंसर है अपर्णा कुमार। अगस्त 2019 को कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है? तो इसका आंसर है एस धामी। भारत ने 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 109। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है कोमालिका बारी। किस भारतीय को हाल ही में यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। 25 अगस्त 2019 को कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। 23 अगस्त 2019 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो इसका आंसर है पेटीएम। 22 अगस्त 2019 को भारत के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रविंद्र त्रिवेदी। 21 अगस्त 2019 को बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका आंसर है अमूल। 22 अगस्त 2019 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला अभिनेता बने हैं? तो इसका आंसर है जैकी चैन। 22 अगस्त 2019 को अगले कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमिताभ सिन्हा। 20 अगस्त 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्पादक करता देश बना है? तो इसका आंसर है चीन। 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो इसका आंसर है दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार कुल कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर है 19। 11 अगस्त 2019 को मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऐश्वर्या पिस्सी। 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर है चंद्रिमा शाह। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? तो इसका आंसर है रिलायंस जियो। 8 अगस्त 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। यह सम्मान पाने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है 5वें राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर है 9। वर्तमान में भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? तो इसका आंसर है 6। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 33।
2 अगस्त 2019 को वर्ष 2019 का रेमन मैगेस्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है रवीश कुमार। 31 जुलाई 2019 को कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विशेश्वर हेगड़े। 29 जुलाई 2019 को भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई है? तो इसका आंसर है 7वीं। 25 जुलाई 2019 को ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री कौन बनी हैं? तो इसका आंसर है प्रीति पटेल। हाल ही में कौन आईसीसी की अहम समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर है एहसान मनी। हाल ही में कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर है शिव थापा। भारत के प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है नेपाल। वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है इटली। हाल ही में किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ 6 शुरू हुआ? तो इसका आंसर है भारत एवं फ्रांस। 18 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है ओम बिरला। 16 जून 2019 को फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है सुमन राव। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को वर्ष 2019 के 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर है एनी जैदी। नवनिर्मित सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 3। भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? तो इसका आंसर है चंद्रानी मुर्मू। G20 शिखर सम्मेलन 2019 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ओसाका, जापान में। किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर है 117। प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले अरबी भाषा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है जोखा अल हार्थी। 12 मई 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका आंसर है 140। भारत की पुरुष हॉकी टीम के नए प्रशिक्षक के रूप में 8 अप्रैल 2019 को किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ग्राहम रीड। वरुण नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर है भारत एवं फ्रांस। धन्यवाद। यह वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक का वार्षिकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें, जिससे हमारा कोई भी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।